ये क्लास हम साना साना हाथ जोड़ी चैप्टर पढ़ रहे थे, इसके हमने कितने पेज पढ़ लिए? ये पेज हो गया, ये भी हो गया है ना। अब हमने आगे रीड करना है। इस चैप्टर को मैंने बोला था हम ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए स्नेहा आजा, इसके आगे पढ़िए। कवि लॉन्ग स्टॉक तक हमने पढ़ लिया था कि यहाँ हाँ जी, यहाँ से पेज नंबर 19 से स्नेहा रीड कीजिए। रफ्ता 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 हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधे के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी उन छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। हाँ जी, इसको समझ लेते हैं। रफ्ता रफ्ता होते धीरे धीरे, अब धीरे धीरे वो हिमालय की ऊंचाइयों की तरफ जाने लगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझाया था कि ये चैप्टर पढ़ने का नहीं, महसूस करने का है। आपने नेचर को अपने आसपास महसूस करना है। ठीक है, तो रफ्ता रफ्ता होते धीरे धीरे, अब बाजार बस्तियां सब छूट रहे थे। तो हम लोग कहाँ जा रहे थे? लेखिका कहती है कि हम लोग हिमालय की गोद में जा रहे थे। ठीक है, और वहां पर तिब्बत के आसपास कौन सा इलाका है? नेपाली लोगों का। तो नेपाली युवतियां क्या होती हैं? छोटी हाइट की होती हैं और पीठ पर उनके भारी भरकम जो होता है सामान उन्होंने लादा होता है। और नीचे देखने में लग रहा था कि ताज के घरों की तरह पेड़ पौधे और घर छोटे छोटे दिखाई देते हैं। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो नीचे की चीजें कैसी हो जाती हैं? बिल्कुल छोटी। और हिमालय की भी छोटी छोटी पहाड़ियां जो हैं अब विराट रूप लेने लगी थी, मतलब कि वो अब हिमालय के आसपास, नेचर के आसपास पहुंच गए थे। ठीक है, फिर वहां दर्शक, यात्री और तीर्थाटनियों, मतलब कि लोग घूमने आते हैं, तो उनका क्या था? उनकी समीप वो पहुंचने लगे थे। ठीक है, और देखते देखते, चलिए आगे बढ़िए बच्चे, अब यहाँ से पढ़िए। हाँ, और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। हाँ, शिद्दत का मीनिंग देखिए हम। सनिया बच्चे रुको, शिद्दत, शिद्दत का मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है बड़ी तीव्रता से। ठीक है, प्रकाश और प्रबलता से। प्रबलता होता है बहुत ही ज्यादा, जब हम अपना ध्यान लगाते हैं, बहुत अपनी मन की प्रबल शक्ति से। हाँ, पढ़ो आगे। शिद्दत से पर्वतों के बीच। हाँ जी बच्चे बोलिए। मैम, हाँ श्रुति। चिराग बोल रहा है उसको अंदर ले लो क्लास। कौन है बेटे? चिराग बोल रहा है उसको क्लास में ले लो। हाँ जी, मैं वेट करती हूँ, देख। हाँ हैगा चिराग, काव्य भी है। ये लोग लेट आते हैं क्लास में। चलिए पढ़िए आगे, पढ़िए स्नेहा। भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। चलिए आगे। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा, सभी सफर है जो और भी हसीन हो गया।
पर मैं मौन किसी ऋषि की किसी तरह ऋषि की शांत। तरह शांत थी। हम्म हम्म मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, हाँ, जब पर हम बहुत मेरे खुश भीतर होते हैं, कुछ बूंद लिसन बूंद लिसन पिघलने बेटे, लगा था। स्नेहा सुनिए, जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हमारी पसंद की चीज होती है, जैसे नेचर है, हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम उसको महसूस करते हैं और इस तरह चाहते हैं कि वो हमारे अंदर समा जाए। इतना मतलब कि सुहावना मौसम होता है, वादियां, बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होता, तो हमारे जो मन की शांति है ना, वो उस दृश्य को चाहती है कि हम उसको अपने भीतर समा ले, मतलब कि ये दृश्य, ये पल कभी खत्म ना हो। हाँ जी, आगे पढ़ो बेटे। दीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी ये तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य प्रकाश पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। हाँ जी, अब इसको सुनिए पहले। जब जैसे एक ऋषि मुनि होते हैं ना, उनका मन कैसा होता है, बिल्कुल शांत, मतलब वो नेचर के पास जाकर के कैसे बन जाती है कि हम क्या है, मतलब बिल्कुल परमात्मा का रूप ही बन जाते हैं वो लोग। तो वो उस दृश्य को जब आप कहीं घूमने जाओ पहाड़ों वाली जगह में, तो आपको क्या होता है कि आपको महसूस होने लगता है नेचर। तो नेचर के अंदर कौन है? परमात्मा, क्योंकि उसने ही रंग भरे हैं सारे। तो वो जब परमात्मा को अपने भीतर महसूस करने लगती है, फिर वो इंसान और परमात्मा के बीच का फर्क हम भूल जाते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं। फिर वो कहती है कि मैं दीप की खिड़की से मुंडकी मतलब अपना सिर निकाल निकाल कर कभी आसमान छूते पर्वतों को देख रही थी, कभी दूध की धारा की तरह बहती हुई नदी को देख रही थी, कभी झरनों को देख रही थी। तब जब ये चीजें हमारे आसपास होती है, तो हम बाकी सब लोगों से क्या हो जाते हैं, बाकी सारी दुनिया से कट जाते हैं। तो कभी नीचे चिकने गुलाबी पत्थरों को देख रही थी, वो चांदी की तरह बहती हुई नदी को देख रही थी, जो सिलीगुड़ी से तीस्ता नदी, सिलीगुड़ी में कौन सी नदी बहती है? तीस्ता नदी। और वो साथ साथ चल रही थी हिमालय तक। फिर सौंदर्य अपनी पराकाष्ठा पर था। इस समय सौंदर्य क्या था? बहुत ही सुंदर था, जिसके कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो कहती है कि इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी। पुलकित होता है कि अपने शरीर को जब हम ऐसा महसूस करते हैं, बिल्कुल हल्का महसूस करते हैं, और वो चिड़िया के पंखों की तरह हल्का महसूस कर रही थी। जो लेखिक मतलब कि ये लेखिका थी, जब घूमने गई थी, यूमथांग पहुंच गई थी। अब यूमथांग से आगे वो जा रही है। अब वो कहती है, आगे पढ़ो। हाँ जी, स्नेहा पढ़िए बच्चा। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। हाँ जी, सेवन इसका सिस्टर्स नाम है वाटरफॉल। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। एक झरना वहां बहता है, उसका नाम है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। ठीक है। तो फेन क्या होता है? जब पानी के ऊपर झाग आ जाती है, उसको कहते हैं फेन। फेन उगलता पानी का झरना। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल है, वहां पर है, तो उसका नाम इन्होंने दिया हुआ है। चलिए आगे पढ़िए। हाँ लाश जी। चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग के किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा।
इसका मतलब क्या है कि जी। जैसे कि मैं तो अभिशप्त का क्या मीनिंग दिया है, ये देखिए नीचे, यहाँ देखते हैं हम। अभिशप्त का मीनिंग दिया इन्होंने नंबर 8 पे दिए शापित, जैसे किसी को शाप दिया हो, अभियुक्त है जो कोई अपराधी है उसकी तरह। मैं राजकुमारी सी नीचे बैठ गई पत्थरों पर, और पत्थरों पर बैठ करके संगीत की, आत्मा का संगीत सुनने लगी। झरनों मतलब कि जो पानी की आवाज है वो भी कैसी महसूस होती है, संगीत की तरह। थोड़ी देर बाद ही जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मतलब वो नेचर को अपने पास इतना महसूस करती है, और ये बता रही है कि मैं जैसे ही उनके पास पहुंची, मेरा मन है जो संगीतमय हो गया, शांत हो गया, और मेरा मन काव्य में हो उठा। तो हम गुनगुनाने लगते हैं जब हम खुश होते हैं बहुत ज्यादा, तो हम क्या होते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। सत्य और सौंदर्य को छूने लगी, सच को छूने लगी और सुंदरता को महसूस करने लगी। जब भी आप किसी नेचर की जगह जाओगे, जो तो बच्चे हिमाचल के हैं, ठीक है, उनको तो पता है कि पहाड़, झरने, पेड़ पौधे, ये इनको कैसे महसूस किया जाता है। अपने गांव जाते हो आप लोग, कितना खुश होते हो, है ना, घर जाके। तो आपको अपनापन महसूस होता है वहां जाके, और आपको लगता है कि हम यहीं रह जाएं। और जो शहर की जिंदगी है वो कैसी है, भाग दौड़, तेज, शोर शराबा। तो आप क्या महसूस करना चाहते हो, शांति। तो आपको जैसे वहां जाकर अच्छा लगता है, जो बच्चे समतल मैदानों में रहते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, प्लेन इलाके में रहते हैं। तो वेलकम करो जी, ये आदित्य जरयाल भी आ गए आज। हाँ जी, फिर उसके बाद है, बच्चे टाइम पे आया करो क्लास में। फिर वो कहते हैं कि वो उन लोगों को पहाड़ों में जाना, घूमना अच्छा लगता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम बाहर घूमने जाएं, शांति मिले थोड़ी सी, है ना। तो जो जिनका घर है वहां पर, उनको पूछना कि कितना उनको सुकून मिलता है। तो हम लोग हैं जो समतल मैदानों वाले, हमें जो है पहाड़ी इलाके, हिमालय की गोद, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो हम वहां जाकर सुकून महसूस करते हैं। ऐसे ही जो ये लेखिका है जिसकी ये यात्रा संस्मरण है, वो कहती है कि मैं हर चीज को महसूस कर रही थी, इवन की पेड़ पौधे, पत्ते, फूल, फल, ये उसको क्या दे रहे थे, सुकून दे रहे थे। और पानी बहता झरना उसको संगीत जैसा लग रहा था। और उसने जैसे ही बहती हुई जल धारा में अपना पांव डुबोया, तो उसका मन है जो गुनगुनाने लगा, काव्य में हो गया। काव्य में हो गया मतलब उसके मन से, उसके मन से आवाज निकलने लगी, ठीक है। और वो उस सौंदर्य को छूना चाहती थी, अपने अंदर महसूस करना चाहती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए बेटे। जीवन की अनंतता। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। हाँ, इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल काल की सर। सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। हम्म, भीतर की सारी तामसिकाएं और मानसिकताएं क्या होती हैं बेटे, भीतर की मतलब कि अपने अंदर की सारी जितनी भी उसकी थी बुराइयां, वो सारी क्या होगी, और दुष्ट वासनाएं सब क्या होगी, इस निर्मल धारा में बहेगी। जो भी उसके मन में जितनी भी अपने आसपास जो भी चीजें थी, वो सारी क्या होगी, इस निर्मल धारा में बहती। आप गंगा जी में जाते हो, गंगा जी में जब स्नान करते हो, आपको एक पवित्रता का एहसास होता है, ठीक है। आप उसमें पैर भी डालते हो तो उसमें भी एक क्या होती है, हमारे अंदर एक श्रद्धा की भावना होती है, ठीक है ना। जब आप उसको भी हाथ जोड़ करके हम उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। तो जब हम वहां पर जाकर के इतना अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं, तो ये जो निर्मल धाराएं हैं निकल रही हैं, वो हमारे मन को कितना शांति देती होंगी, और लेखिका के मन को कितना सुकून देती होंगी। अब क्या हुआ, चलिए आगे बढ़िए। मन हुआ। मन हुआ कि हम्म मन हुआ कि अनंत हम्म समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। हाँ जी, वो जितेन तो गाइड था, उसने कहा कि आप, जो लेखिका को बोला, ये जो यात्रा करी है उसको कहा कि आप अभी रुकिए, अभी तो आपको आगे जाकर के इससे भी सुंदरता जो है देखने को मिलेगी, प्रकृति इससे भी ज्यादा सुंदर दिखाई देगी। चलिए आगे बढ़ो। अनबनी सी मैं उठी
थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे, आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। हाँ, मतलब कि जो जितने भी नेचर थी वो सारी क्या हो गई थी, बहुत ही सुंदर हो गई थी। चलिए आगे पढ़िए। चित्रलिखित। चित्रलिखित मतलब चित्रलिखित, जैसे, हाँ, इसका मतलब है कि जैसे मैं एक क्या बन गई, एक चित्र बन गई थी। चित्रलिखित मतलब कि मैं एक पिक्चर की तरह हो गई थी। हाँ जी, पढ़ो। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। नेचर धीरे क्या करती धीरे थी? धुंध की हाँ पढ़िए, चलो पढ़ो पढ़ो। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती। अप, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। हाँ जी, जैसे हम बोर्ड पढ़ते हैं ना, गो ग्रीन, ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पर क्या था, थिंक ग्रीन। थिंक ग्रीन मतलब हरियाली के बारे में सोचो, ग्रीनरी के बारे में सोचो, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, ठीक है। और धुंध क्या थी, जो अब थोड़ी थोड़ी कम होने लगी थी, और पहाड़ कैसे हो गए थे, छायादार होने लगे थे, और अपने श्रेष्ठ रूप में आ गए थे, साफ दिखाई देने लगे थे। चलिए आगे बढ़िए, आगे पढ़ो बच्चे। आश्चर्य पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रूनड्रेडो के फूल। फूलों का नाम क्या है, रूनड्रेडो। जो पहाड़ी इलाकों में फूल होते हैं उनको कहते हैं रूनड्रेडो के फूल, ठीक है। हाँ जी, सब बढ़िया अपनी है। अपनी लय तान और प्रवाह में बहते हुए चैरवती चैरवती, और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। हाँ जी बच्चे, अब चैरिवती, चैरिवती क्या है ये देख लेते हैं एक बारी। ये चैरिवती क्या है, चैरिवती का नंबर है 14। चलते रहो चलते, ठीक है, आगे आगे चलते रहो। इसी प्रवाह में जो था, सतत प्रवाह, लगातार चलता हुआ प्रवाह, इसमें था हमारा वजूद। हम उस नेचर के अंदर खड़े थे, हमारा अस्तित्व। तो ये चीजें हैं जो ये महसूस करने की चीजें हैं। तो आपने जो है, सुहेल सिद्दीकी अब आ रहे हैं, पूरी क्लास खत्म होगी, अब टाइम हो गया जब। तो बच्चे आपने ये जो इसके शब्द अर्थ है और इसके कठिन शब्द है, ये आपने जरूर जो है करने हैं, ठीक है। हाँ जी आदित्य, क्या कहना है आपको बेटे? आदित्य, प्रवाह का मतलब होता है चलना, सतत प्रवाह। सतत प्रवाह होता है लगातार चलना, ठीक है। हाँ जी, और वजूद, वजूद होता है हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान, मतलब हम खुद, ठीक है। तो वो होता है हमारा वजूद। इसको, इस चैप्टर को बेटे समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको चैप्टर समझ आएगा तो नेचर से रिलेटेड 6 नंबर हैं जो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो अगर किसी ने बकवास करी बीच इसके अंदर कि जो मर्जी लिख दो जी, पेड़ पौधे फूल फल, ये ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। जो भी है और क्वेश्चन से रिलेटेड होगा
तो आपने, अगर आप एमसीक्यू टाइप पेपर आती हैं, ठीक है, तो आपको अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ आएगा। ओके, ठीक है, साफ समझ आएगा आपको अगर आप इसको ध्यान से पढ़ती हो। चैप्टर तभी समझ आता है। और एक बार जैसे मैंने पढ़ाया, एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बेटे, आज मेरे को क्लास थोड़ी जल्दी वो, हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट है, चलिए एक पैरा और पढ़ लेते हैं, संपूर्णता वाला पढ़ो स्नेहा। स्नेहा, के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि कभी वह अंतर्दृष्टि संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। हाँ जी, फिर वो लेखिका है जो उस सौंदर्य में एकात्मक होगी, मतलब उसी में वो अंदर बाहर एक जैसी होगी। ठीक है, तो चलिए अब इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ कर लेना बेटे। ठीक है, और इस चैप्टर को आपने पढ़ना जरूर है। एक बार मैंने रीड कराया, तो एक बार आप लोगों को रीड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक पैरा इसका मैं पढ़ देती हूँ। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई, अचानक पांवों में ब्रेक सी लगी। समाधि स्थित भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हूँ। ठीक है, तो अद्वितीय सौंदर्य था और पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। ठीक है, और गूंथे आटे सी कोमल काया, एक नया वो शुरू हो जाएगा इसके साथ कि वहां के लोग कैसे हैं, मेहनत कश है। तो ये मैं अगले पैरे में आपको समझाऊंगी। ठीक है, अभी हम इतना ही करते हैं। ओके क्लास, चलिए गुड आफ्टरनून बेटे। बाकी का हम जो है चैप्टर कल पढ़ लेंगे। ओके क्लास, हाँ जी बच्चे, किसी ने कुछ पूछना है तो बता सकते हो। यस क्लास, बेटे किसी ने कुछ पूछना है? नो मैम। कोई और? आर्यन शर्मा, अमन सिंह, आदित्य, बबली? मैम। हाँ जी बच्चे, किसी ने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो कुछ भी, अगर आपको नहीं समझ आया। लेकिन ये है कि दीक्षांत, चिराग, हरलीन, स्नेहा यादव, कुछ भी किसी ने पूछना है। ठीक है, तो ये आगे वाला जो चैप्टर है थोड़ा चैप्टर बड़ा है, इसको हमें टाइम लगेगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा जो है इसको समझना जरूरी है। और रीड में बार बार कह रही हूँ कि रीडिंग करना मस्ट है। ओके, रीडिंग करना बहुत जरूरी है। चलिए जी, फिर गुड आफ्टरनून क्लास।